निराश मत हो यार मेरे दोस्त। आज ये वीडियो तेरे सामने आई है, इसका मतलब समझता है तू? ये ऐसे ही नहीं आई है क्योंकि तू कहीं और घूम रहा था, कुछ और देख रहा था और मैं तेरे सामने एकदम से आ गया। इसका एक कारण है, क्योंकि तुझे वो चीज़ चाहिए जो तेरे दिमाग में चल रही है, और उसको दिलाने के लिए मैं एक कारण बन सकता हूँ तेरे जीवन का। क्योंकि इंसान अकेला रहता है, अकेला ही सोचता है, और कभी कभी क्या होता है कि उसका दिमाग साथ नहीं देता। पर सामने वाला अगर थोड़ा सा भी, थोड़ा सा एफर्ट, मतलब सामने वाले के लिए वो कुछ नहीं है, केवल 1 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, और अच्छे थॉट हो सकते हैं, लेकिन उसके सामने वाला यानी कि तुम्हारे लिए वो पूरा जीवन हो सकता है। मतलब कि मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्तियों को याद दिला सकता हूँ। तुम्हें, जो तुम भटक रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जो तुम टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, जो तुम थोड़ी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना के बैठ जाते हो कि यार अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे मैथ नहीं आ रहा है, मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, मैं करूँ क्या, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मेरी शादी हो गई है, मेरे घर में पैसा नहीं है। ये जो छोटी प्रॉब्लम, इसको छोटी ही मानो। बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जिस दिन इंसान सांस लेना बंद कर देता है, वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप सांस ले रहे हो तो कुछ भी कर सकते हो, समझे? आज के बाद आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से मैं दूर करके रखूँगा। विश्वास रखो, बस मेरी बातों को फॉलो करना। सबसे पहली चीज़, अभी इसी वक्त, इसी क्षण, ये अपने आप से कहना बिल्कुल बंद कर दो कि आपसे नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि आपको चोट लगेगी, आपके घर में पैसों की कमी होगी, आपकी कोई तकलीफ़ होगी, तो आप ही इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे और आपको ही वो चीज़ फेस करनी होगी। रात बिरात आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कोई दूसरा नहीं आएगा उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। आपको गाड़ी ख़रीदनी है तो आपको ही पैसे चुकाने पड़ेंगे। आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको ही एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपके ऊपर दुख तकलीफ़ आ रही है तो ये आपको ही सोचना पड़ेगा कि अब आप करें क्या। आप बैठे मत रहे कि कोई और आएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। ये तो मेरी वीडियो बस आपके सामने आ गई है, मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ बोलूँगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले ये छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर भूल जाइए, फिर इसी नरक वाली ज़िंदगी में जीना शुरू कर दीजिए, और आगे तो और बदतर होने वाला है ये जीवन, समझे? अब वो बदतर क्यों होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दुख तकलीफ़ के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी दुख तकलीफ़ें जीवन में आने वाली हैं। सही समय पे अगर आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं, पैसा कमाना शुरू नहीं करते हैं, तो बहुत दुख तकलीफ़ आने वाली है जीवन में। अगर आप खुद से ही कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा है, मेरा तो सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो रहा है, तो फिर जो आप बेहतरीन जीवन के लिए अपने अंदर इच्छा जगाए हुए हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, आपकी सरकारी नौकरी होगी, आपका बैंक बैलेंस होगा, आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनका जीवन बदलेंगे, अपना जीवन बदलेंगे, एक अच्छी अच्छी जीवन शैली अपनाएंगे, वो सब फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। समझ लो, ये जो नरक वाली ज़िंदगी है, इससे भी बदतर नरक वाली ज़िंदगी आगे मिलेगी आपको। जो आपने सपना देखा है, टीचर बनेंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे, किसी सरकारी कार्यालय में ऑफिसर बनेंगे, ये तभी पॉसिबल होगा जब आज आप ये कहना छोड़ देंगे कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इस चीज़ पे विचार विमर्श कीजिए, क्यों नहीं होगा। सबसे कठिन विषय आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, शायद वो इंग्लिश हो सकता है, शायद वो मैथ हो सकता है, शायद वो जीएस हो सकता है। एक विषय को पकड़ लो, क्यों नहीं होगा, उस विषय की किताब को उठा के लाओ। क्यों नहीं होगा भाई, तू क्यों नहीं होगा, उस किताब से बोलो। दिमाग से पागल हो जाओ, गधे बन जाओ। रीड करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, उस पर रिसर्च करना शुरू करो। आपको आपके माता पिता ने स्कूल कराया, 12वीं तक पढ़ाया, इतनी बुद्धि है आपके अंदर कि आप रिसर्च कर सकते हो। अपनी कमियों से लड़ो। अगर खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मेरा तो सबसे वीक पॉइंट ही है, मेरे लिए तो सबसे हार्ड ही है, तो फिर भूल जाओ वो बेहतरीन जीवन के लिए, वो सरकारी नौकरी के लिए। फिर क्यों भटक रहे हो? फिर अपने सपनों को तोड़ो, और मत देखो वो सपना टीचर बनने का, पुलिस ऑफिसर बनने का। भूल जाओ। लेकिन नहीं भूल सकते ना, आए दिन वो चीज़ याद आती रहती है जब हम किसी और को देखते हैं। यार देखो यार, वो टीचर बन गई, उनका जीवन कितना अच्छा है, देखो मतलब वो सरकारी नौकरी लगते ही 1 साल में उनका घर पहले ऐसा था और आज ऐसा हो गया।
पहले वो उनके घर में एक व्हीकल नहीं था, एक मोटर बाइक भी नहीं थी अच्छी सी, आज तो उनके घर में ड्राइविंग मतलब एक अच्छी कार है। तो ये सिचुएशन कैसे बदलेगी? देखो यार, जब उनकी नौकरी नहीं लगी थी तो उनके पापा कितना मेहनत करते थे, काम करते थे, प्राइवेट फैक्ट्री में जाते थे, मुंबई दिल्ली कोलकाता कमाने जाते थे गांव से। आज उनके पापा घर में रहते हैं, मस्त घर के बाहर बैठे रहते हैं कुर्सी लगा के, बढ़िया। मतलब एक अलग ही दिखता है यार कि हाँ सरकारी नौकरी में पावर है। वो वाला जीवन आपको नहीं मिलेगा। आज आपके माता पिता दूसरे के खेत में काम करके अनाज उगाते हैं और आप सोच रहे हैं कि अपना खुद का खेत खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे? ये सोच के खरीदेंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आता, इसके लिए आप भटकेंगे तब होगा। इस दर्द वाली ज़िंदगी में आपको एक बार डुबकी लगानी पड़ेगी, आपको एक बार अच्छे से कूदना पड़ेगा। और कूद के मेहनत करके, मेहनत किस चीज़ को कहते हैं? आप वाकई में मेहनत कर रहे होगे, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेहनत मेहनत नहीं है। मेहनत उसको कहते हैं जब जो चीज़ नहीं आती और अपना मत्था मारते रहते हो उसमें दिन रात, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, 100 घंटा, 200 घंटा, 300 घंटा, जब आपने एक ही विषय में एक ही चैप्टर में लगा दिए हों। आपको ये बोलता हूँ कि आप एक सवाल को अगर 1000 बार बना रहे हो, क्यों नहीं होगा भाई? और समय की कमी है क्या? समय तो आप खुद अपना खर्च कर रहे हो। समय भगवान ने आपको दिया है भरपूर। इस समय को अगर आप अपनी मेहनत से जोड़ दोगे ना, गधों वाली मेहनत, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं। स्मार्ट वर्क नहीं तो आपकी ज़िंदगी नरक बना रखी है कि स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, इसके चक्कर में आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ बेहतरीन ढूंढते हो, कुछ ना कोई पेड कोर्स ढूंढते हो। वो स्मार्ट वर्क ही तो आपको गधा बना रहा है। और जो इंसान गधे जैसी मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। जो कुछ नहीं देखता, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको केवल एक बार किसी इंसान ने बता दिया ये किताब है भाई, ये सिलेबस है, करना है, अब वो ना दाएं देख रहा है ना बाएं देख रहा है। वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में भी वो क्वेश्चन कभी नहीं देख रहा जो 4 क्वेश्चन आए थे जिसने पूरा हिला दिया। वो जो स्मार्ट वर्क वाले होते हैं वो कौन होते हैं? वो जो 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर आते हैं ना, जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, वो स्मार्ट वर्क वाले टीचर, वो स्मार्ट वर्क वाले बच्चे उन्हीं 4 क्वेश्चनों को पकड़ के फंसे रहते हैं। बाकी के 96 क्वेश्चन पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। अरे ये तो लूसेंट वाली जीएस है, अरे ये तो परसेंटेज, ये तो हो जाता है। बस खेल तो यहीं बिगड़ता है ना। जो इंसान गधों जैसे मेहनत करता है वो उन 96 क्वेश्चन के लिए लड़ता है, फिर जाके कहीं सिलेक्शन होता है, फिर जाके कहीं सैलरी आती है, फिर जाके जीवन बदलता है। समझे? तो आज मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहला, अपने आप से ये कहना भूल जाओ कि मुझसे नहीं होगा। दूसरा, अपना गोल निश्चित कर दो। तीसरा, अपना टाइम टेबल फिक्स करो। मैं ये नहीं कहूँगा सुबह 4 बजे उठो, मैं ये नहीं कहूँगा शाम को 4 बजे उठो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो चीज़ आपको पढ़नी है वो फिक्स रखो कि मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे रीजनिंग पढ़नी है, मुझे जीएस पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे पॉलिटी पढ़ना है। अपने गोल के हिसाब से अपने टारगेट को फिक्स करो। चौथा काम, किसी की भी बात मत सुनो। कितनों की सुनोगे? 1000 करोड़, लाखों करोड़ लोग हैं भाई, लाखों करोड़ यूट्यूब चैनल है, किसकी बात सुनोगे? किसकी सुनोगे? बहुत सारे लोगों को मेरी बात नहीं समझ आती है, मत समझ आए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पर मैं एक बोलता हूँ कि सरल और सीधे रास्ते पे चल के ही जीवन सही होता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते से, ट्रिक वाले रास्ते से, शॉर्टकट वाले रास्ते से जीवन में बेहतरीन जीवन बन जाएगा, लेकिन वैसा नहीं बनेगा जैसा एक सरल तरीके से आदमी अपना जीवन बना लेता है। इसलिए जो मैं चीज़ बता रहा हूँ फिर से नोट कर लो कि मुझसे नहीं होगा, इसको नेगलेक्ट करो, हटाओ। अपना गोल सेट करो, टारगेट सेट करो, टाइम टेबल फिक्स रखो कि मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना है। बिना पढ़े मैंने खाना नहीं खाना, सोना नहीं है। जो चीज़ ठान ली है उसको करना है कि आज मुझे दिन में मैथ करना है, रीजनिंग करना है। बहुत 4-5 विषय होते हैं, उसमें से आपको 2-3 विषय फिक्स रखने कि ये आज पढ़ना ही पढ़ना है। इससे आप बेहतर बनोगे रोज़ न रोज़। ये नहीं है कि आज पढ़ लिया, कल सो गए, परसों घूमने चले गए, तरसों शादी में चले गए, परसों मरनी में चले गए, तरसों कटनी में चले गए। इससे नहीं होने वाला भाई। सफलता ये मांगती है जिसने दिन रात 6 महीना लगातार एक ही काम को बार बार किया हो। वो काम क्या है? वो 5 सिलेबस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, साइंस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो सिलेबस होता है, ये जो विषय होते हैं, इस पे दिन रात समझते हो किसको कहते हैं? पागलों की तरह पागल होना पड़ता है। जब दुनिया घूम रही है, टहल रही है, हैप्पी बर्थडे मना रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक खा रही है, मतलब सॉरी किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, लेकिन दिन रात पागल होना पड़ता है। जिसने दिन रात दिया हो, दिन रात दिया है आपने, दिन रात दो ना। फिर आप मेरे कमेंट में आके अपनी प्रॉब्लम नहीं लिखोगे, अपने सवाल नहीं लिखोगे,
और इस भगवान से भी नहीं कहोगे कि आप गलत कर रहे हो, फिर अपने आप से भी नहीं कहोगे कि आपके जीवन में ये गलत चीज़ें आ रही हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपके पापा मम्मी पैसा नहीं दे रहे हैं, आपके पापा मम्मी लड़ते झगड़ते हैं, आपको ऐसा जीवन क्यों दिया, फिर ये सवाल आप करोगे ही नहीं। पहले 2 तो दिन रात 6 महीने लगातार एक ही काम, पढ़ना है, जो नहीं आता वही करना है। एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो बनना है, सीजीएल क्रैक करना है तो करना है, बैंक पीओ बनना है तो बनना है, यूपीएसआई बनना है तो बनना है, टीचर बनना है तो बनना है, बस बनना है तो बनना है। जीवन का एक उद्देश्य, बनना है तो बनना है। जिस लड़के लड़की ने ये उद्देश्य ठान लिया, उसके जीवन में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। प्रॉब्लम आएगी, साइड से निकल जाएगी। लेकिन आपका उद्देश्य सही नहीं है, आप दिन रात नहीं देना चाहते, आप सारी विलासिता की वस्तुओं को भोगना भी चाहते हैं, लोगों से मिलना भी चाहते हैं, यारी दोस्ती भी रखना चाहते हैं, मनोरंजन भी करना चाहते हैं, गाना भी सुनना चाहते हैं, गेम भी खेलना चाहते हैं, फेसबुक भी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखना चाहते हैं, और सोचते हैं कि मैं पढ़ूं भी। जब आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिलता है तब आप पढ़ते नहीं हैं, फिर आप फालतू की चीज़ों में संलिप्त रहते हैं कि शादी है फलाने की, यार उस शादी में जाना है, हैप्पी बर्थडे में बुलाया उसमें जाना है, इसमें जाना है। लेकिन जब वो समय ख़त्म हो जाता है ना, तब वो दिल छोटा होने लगता है। नहीं यार पढ़ना है यार, नोटिफिकेशन आ गया भाई, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिल हो रहे हैं भाई, फॉर्म फिल हो रहे हैं, फिर एग्ज़ाम डेट आ गई भाई, एग्ज़ाम डेट आ गई, तब वो दिल जगता है। उसी दिल को आप पहले 6 महीने पहले से जगाओगे ना, तो रोना नहीं पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम 4 दिन में नहीं हो जाता है, साल 6 महीना वो टाइम देता है, पर उस टाइम को साला आप समझते ही नहीं हो। आज जो मैंने चीज़ें बताई, मेरे से नहीं होगा, इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट करो। टारगेट फिक्स करो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, और लगातार 6 महीने तक पढ़ो। केवल 6 महीने ये सोच के पढ़ो कि बस मुझे 6 महीने अपने आप को मारना है, अपने सपने को मारना है, अपनी यारी दोस्ती ख़त्म करनी है, अपने किसी से भी नहीं बोलना, मुझे पागल होना है। पागल जिसको बोलते हैं ना पागल, मौन, एकदम जड़ बुद्धि, यार ये तो पगला गया है। पागल। घर का एक कोना पकड़ो और लग जाओ उस 6 महीने के लिए। ये सोचो कि ये 6 महीना मेरे जीवन का बर्बाद कर रहा हूँ। अभी तक बर्बाद किया है ना, मेरे कहने से 6 महीना बर्बाद कर दो। कुछ मत करो, एक ही थॉट, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक एक ही थॉट चलना चाहिए। बैंक पीओ बनना है तो बनना है, बैंक पीओ बनना है तो बनना है, यूपी पीसीएस में आरओ आईआरओ का एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, दिल्ली पुलिस में जाना है तो जाना है। सुबह से शाम एक ही थॉट दिमाग में चलना चाहिए, वही विज़न आने चाहिए, उसी के प्रीवियस ईयर बनाने चाहिए, उसी का सिलेबस अपने चारों दिशाओं में रखो। बनो ना साइंटिस्ट अपने जीवन का। ये समय निकल जाएगा तो फिर कोई नहीं आएगा भाई। मेरी जैसी वीडियोस लाखों करोड़ों लोग बनाएंगे, कोई वीडियो काम नहीं आएगी भाई। ये दुनिया किस चीज़ की है समझ में आता है? ये दुनिया एडिटिंग की है, दिखावे की है। इसी वीडियो में थंबनेल अच्छा बनाया जाएगा, म्यूज़िक लगाया जाएगा, ये एक पैसे का खेल है भाई। मेरे से वो चीज़ नहीं होती, मैं दिल से बोल रहा हूँ। मैं भी चाहता तो इस चीज़ को व्यापार बना सकता था, व्यापार है, लेकिन नहीं बनाया जा सकता भाई। जो तकलीफ़ें मैंने सही हैं वो तकलीफ़ें हज़ारों बच्चे सह रहे होंगे, लाखों सह रहे होंगे। मुझे पता है वो दर्द क्या होता है जब घर में पैसा नहीं होता, जब हम किसी और को देखते हैं, जब हम अपने साथ वाले को अपने से काफ़ी ऊंचाइयों पे जाते हुए देखते हैं और हम उस सिचुएशन को देख के बस मायूस होते रहते हैं। जब हम खुद से उस चीज़ को मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं निकलता। जब हमारे माँ बाप हम पे आशा लगा के रखते हैं और हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलता। जब हम एक जोड़ी कपड़े के लिए तरसते हैं, जब हम दूसरे के हाथ में नया फ़ोन देख के अपने अंदर एक लालसा लाते हैं कि कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मैं नया फ़ोन ख़रीदूँगा, कब मैं कंप्यूटर ख़रीदूँगा। वो चीज़ मैंने सही है। और जब हम दिल से काम करते हैं तो भगवान हमारा साथ देते हैं। मैं दिल से काम कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उससे लोगों का फ़ायदा होगा और इनडायरेक्टली मुझे भी फ़ायदा होगा। कल को जब आपका नौकरी लगेगा, आपका सिलेक्शन होगा, क्या आप मेरा साथ नहीं दोगे? दोगे ना? किसी ना किसी चौक पे अगर मैं आपको फ़ोन करूँगा कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज़ यार हेल्प करो, तो करोगे ना? तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन ये दुनिया में लोग ऐसे नहीं हैं। मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं मिलते मुझे, आज तक नहीं मिला कोई, कोई नहीं मिला। हैं लोग हैं मेरे जैसे, लेकिन मिला नहीं कोई अभी तक। इस चीज़ का अनुभव मुझे आपके कमेंट पढ़ने से मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया वीडियो एडिट किया करो, म्यूज़िक लगाया करो, ये कराया करो। क्या ज़रूरत है? मेरी बात आप तक दिल तक पहुंच रही है ना, बस आपको पढ़ना है। बस मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे हज़ारों वीडियोस बनानी है, मैंने ठान लिया है। चैनल मेरा 2015 से बना हुआ है, 2015 से, आज 2024 है।
मैंने कभी भी अच्छे से काम नहीं किया, कभी भी अच्छे से वीडियोस नहीं बनाई। अब मैंने ठान लिया कि मुझे 1000 वीडियोस बनानी है, आप लोगों को जगाना है, आप लोगों को समझाना है, बस समझाना है, समझाना है, समझाना है। तो आपको भी ये ठानना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। एक सवाल को 1000 बार बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है। एक बुक को 5 बार पकड़ना है, करना है, करना है। इस चीज़ को ठान लो बस। कैसे नहीं होगा? वो जो शुरुआत में मैंने बोला कैसे नहीं होगा, वो सवाल का जवाब आपको खुद से मिलने लगेगा। तो वादा करो मुझसे कि आज से 6 महीना कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा नहीं है तो पैसा की ज़रूरत भी नहीं है, ये यूट्यूब है। कोई भी बुक नहीं है ना, ये यूट्यूब है। जब आप इस मान लो आपके पास कोई किताब नहीं है, लेकिन उस किताब का सोल्यूशन यूट्यूब पे पड़ा, उस यूट्यूब से जब आप दिल से करोगे ना, वो किताब आपके पास आएगी। मैं वादा दे रहा हूँ, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, वो चीज़ आती है आपके पास। जब आप किसी चीज़ को दिल से करते हो ना, वो चीज़ आएगी आपके पास। करो तो सही। बहाने आपके पास पहले आ जाते हैं, प्रॉब्लम आपके पास पहले आ जाती है, फिर दिल छोटा कर लेते हो ना। दिल छोटा कर लोगे तो कहाँ से आएगा कुछ भी। इसलिए आज वादा करो मेरे से, करो वादा। मेरी छोटी बहन हो ना आप, मेरे बड़े भाई हो ना, वादा करो। वादा करके जाना इस वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।